आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि आप गलत देख रहे हो। ये वोकेबलरी डे 1। क्या ऐसा हो गया धोखे से मुझसे दोबारा पहले वाली ही क्लास खुल गई? गलत बात है। ये पहले वाली क्लास नहीं है, ये दूसरी ही क्लास है, लेकिन मैं अपने इस टीचिंग प्रोफेशन में एक चीज को बहुत ज्यादा वरीयता देता हूं, और वो यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। चीजों को सीखा सिखाया, ये जाना ही नहीं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम गलती हो सकती है क्या, तो पेपर में गलती होगी आपसे, फिर पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता, ना मैं करना चाहता इस कॉन्सेप्ट पे। चाहे वोकैबुलरी पढ़ो या ग्रामर पढ़ो या पढ़ो कंप्रीहेंशन, तरीका यही लगाओ कि चीज़ों को सीखो और प्रैक्टिस करते रहो। तो मेरी आज की जो क्लास है दूसरी, वो ऐसे शुरू हुई है, और आगे की क्लासेस भी ऐसी ही शुरू होंगी। कि जो आज की क्लास है वो इसके बाद में आएगी। पहले एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम। जैसे ही दूसरी क्लास होनी शुरू होगी, एक स्लाइड आएगी बीच में, उस पर लिख रहा होगा वोकैबुलरी डे 2। तो उससे पहले एक्सरसाइज 1 सोल्व करते हैं। तो जो कल पढ़ाया उसके ऊपर आज रिवीजन, जो कल को पढ़ाएंगे उसके ऊपर परसों को रिवीजन, और क्लास भी चलती रहेगी आपकी। तो क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम एक्सरसाइज डे 1 यानी कि कल की क्लास के ऊपर एक्सरसाइज। चलिए, आपने ये कर ही लिया होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भेज दी थी। आंसर लगाएंगे सिर्फ। तो वी वेटेड फॉर द स्टॉर्म, हमने इंतजार किया तूफान के कम होने का। और कल बताया था कि तूफान का कम होना वगैरह, आग की तीव्रता कम होना, किसी का गुस्सा कम होना, आंसर है तीसरा। बात आती है सर अन्य शब्द भी समझा दीजिए, कल की वीडियो देखें आप। लेकिन हाँ, ये शब्द नया है आपके लिए, इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। इसका मतलब होता है गलत काम करने में मदद करना। और बच्चों ये क्या है, वर्ब। मैंने वर्ब क्यों लिखा? कभी आप में से किसी के दिमाग में ये वाला शब्द आया हो कि सर जो आपने हिंदी लिखी है वो तो इसकी है? नहीं बच्चों, ये नाउन है। ये गलत काम में साथ देने वाला, अ पार्टनर इन ए क्राइम। तो ये पार्टनर, ये पर्सन है, वो वर्ब है। तो जब हम किसी के साथ किसी गलत काम को करने में लिप्त हों, तो वो जो वर्ब है हमारी, जो हमने किया है, वो काम हैबिट है। लेकिन ये हम बन जाएंगे उस टाइम पे। तो ये नाउन, वो वर्ब। इसके लिए एक पेयर और है हमारे पास, और वो है हमारा एड। इसके साथ बहुत आता है ये, एंड हैबिट। इसका जो मीनिंग है बच्चों, इसका जो मीनिंग है वो यही है। तो ये पेयर के रूप में भी यूज होता है, एड एंड हैबिट। तो ये नया शब्द था, इसकी चर्चा हमने कर ली, बाकी सब मैं कल समझा चुका हूं, देख लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एम्बिग्यूटी। ये तो काम ही है हमारा कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आए, बच्चा देखे समझे चीजों को करे। बच्चों ये शब्द आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कल सिखाएगा शब्द एम्बिगुअस जैसा हो? ये ऐसा ही है। ये शब्द एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है ऐसी बातें, ऐसे शब्द, ऐसा रिप्लाई जिसके दो मीनिंग निकले। दो मतलब एक से ज्यादा मीनिंग निकले, कंफ्यूज करने वाले हों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एम्बिग्यूअस कहलाता है एडजेक्टिव में। इसी से बच्चों ये नाउन बन गया। तो ये एम्बिग्यूअस हो गया, कंफ्यूज करने वाले। ये कंफ्यूजन ही हो गया, परेशान करने वाली चीज जो होगी नाउन के रूप में वो हो जाएगी। इसका सिनोनियम हो गया पजलिंग, खत्म हो गया। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? पारदर्शिता। क्या होती है बच्चों? पारदर्शिता। यानी कि जैसे कोई चीज है उसके पार देख सकते हैं आप, तो आंसर ट्रांसपेरेंसी है। वो चीज ट्रांसपेरेंसी रखती है। किसका अगर आप मुझसे एक एंटोनियम पूछो तो मुझे उसे टाइम देना चाहिए, और इसका एक एंटोनियम ओपेकनेस होगा। ठीक है बच्चों, वो नाउन था तो ये भी नाउन ले लिया मैंने, ये इसका एंटोनियम में, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम इससे एक शब्द ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसी से बना हुआ है।
तो बच्चों ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो गया, वो पारदर्शिता है, तो इसका जो एंटोनियम है वो इसी का एडजेक्टिव बन जाएगा, ओपेक। ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा, बाकी शब्दों की जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंस कल वाला ही है, प्रभाव। लेकिन बात आती सर क्लैरिटी, तो ये होती स्पष्टता। और मजे की बात बताऊं आपको, इसका अगर एंटोनियम पूछते तो ये होता, ये किसका एंटोनियम है, इसका, क्योंकि इसमें धुंधलापन होता, कंफ्यूजन होता है, इसमें उलझन होती है कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। इसमें साफ हो जाती बात, तो ये एंटोनियम है इसका। चलिए, ये सब बढ़िया रहा आपके लिए। और आप जानते हो जो मैं सिखा दूंगा कल एक्सरसाइज आएगी उसके ऊपर, इसी चीज का मजा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, द किंग डिसाइडेड टू, राजा ने फैसला कर लिया, इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने बेटे के पक्ष में, अपने बेटे के लिए क्या करने का, राजा अपने बेटे के लिए क्या करेगा बच्चों, आंसर हो गया एब्डिकेट, ये होता त्यागना। अच्छा, मजा आएगा इसके अंदर क्योंकि एक नया शब्द मिल गया हमें आज, ये भी त्यागना होता है। इसी चीज को तो समझाने के लिए क्लासेस शुरू की गई हैं, ताकि क्लोज भी कर लो, सिनोनियम्स भी कर लो, वर्ड पावर के ऊपर आया हुआ हर क्वेश्चन कर लो आप। इसी के मद्देनजर ये क्लास चल रही है हमारी। टारगेट आपको बता दिया गया है, 6 महीने बाद होने वाले सभी एग्जाम्स में हमारी क्लास आपके लिए बढ़िया साबित हो जाए, बहुत फायदे की रहे, उस पर काम कर रहे हैं हम। तो दोनों त्यागना में क्या फर्क है, जब कोई गद्दी त्याग दे, जब कोई गद्दी जो ऊपर त्यागी है, यही आंसर है इसका, थ्रोन। या बच्चों कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कोई जिम्मेदारी से पीछे हट जाए, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, कल बताया था, इसलिए तो कह रहा हूं बार बार बताता रहूंगा, वीडियो देखते रहो, याद होता रहेगा आपको। खत्म हो गया। ये कब आएगा, जैसे आपने कोई पानी का जहाज डूबने वाला था, उसे छोड़ दिया आपने, कूद गए उस पे से, ये होता है। जैसे किसी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, कहीं पे छोड़ के चले गए परमानेंटली कि कोई और ले जाएगा इसे, ये भी हमारा अबेंडन ही किया गया है। अगर बच्चों कोई अपना व्हीकल, वाहन वगैरह कहीं छोड़ जाए, लावारिस ऐसी, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कोई वाहन किसी जगह पर लंबे टाइम तक खड़ा रहता, कोई आता ही नहीं लेने, भूल गया जो भी, लेकिन भूलना कम, वहां इरादे से छोड़ा गया होता, वो बाद में ले लगा करके सफर पे गया कहीं पे, अबेंडन करा गया है। ठीक, इसका इस्तेमाल यहाँ करना बच्चों, ये मैं कल सिखा चुका हूं आपको, ये भी इसकी चर्चा में नहीं करूंगा। आंसर तीसरा है, राजा ने गद्दी छोड़ दी, इसके अंदर सब मीनिंग आ गए, अपने बेटे के पक्ष में। रिमोट का एंटोनियम बच्चों, मेरा आंसर तो नियर हो गया, बताया नहीं था कल, दूर होता है ये, पूछा क्या है एंटोनियम। सिनोनियम पूछता तो आंसर ये हो जाता, सिनोनियम पूछता तो आंसर ये हो जाता। रिमोट कंट्रोल, बच्चे जोड़ा बनाए, आंसर लगा लें, ये धोखा देने के लिए है, इसका इससे क्या मतलब है, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, वो तो पेयर है, एक रिमोट कंट्रोल, मैंने पूछा एंटोनियम, आंसर है नियर। ये हमारी कल की क्लास जो थी उसके ऊपर क्वेश्चन चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हैविंग और शोइंग टू ग्रेट ए रेडीनेस, रेडीनेस मतलब तैयार, तुरंत तैयार किसी काम को करने को, रेडीनेस है उसके अंदर, एकदम कर लेता। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी क्वालिटी या ऐसा शो करता है कि वो तुरंत चीजों को मान लेता, टू बिलीव थिंग्स, एकदम से विश्वास कर लेता। कल तो बताया था मैंने आपको, क्रेडुलस, ये कल बता दिया था आपको, ये कल हो गया था। ये होता मासूम। बात आती है सर जो इनोसेंट है वो भी तो एकदम से कहना मान लेगा। इस वन वर्ड का आंसर यही है, ये सिनोनियम बन सकते हैं एक दूसरे के, ये अलग चीज है वो अलग चीज है। हाँ, अगर किसी जगह पर कोई मुकदमा चल रहा था किसी के ऊपर और लास्ट में ये डिसीजन लिया गया सबूतों के आधार पर कि वो निर्दोष है, जज ये वाली बात बोलेगा, यू आर फाउंड इनोसेंट, आप निर्दोष पाए गए हैं। इसका उल्टा सुन लो, अगर अदालत के हिसाब से इसका एंटोनियम पूछो तो गिल्टी, अगर वो अपराधी पाया जाएगा तो वो गिल्टी है। ठीक, तो गलती करने के बाद सबूतों के आधार पे अगर वो निर्दोष हो तो इनोसेंट, यानी कि मासूम रहा, वो नॉर्मल था, गलती नहीं करी थी उसने, और गलती की है तो गिल्टी। छोड़ो इन बातों को, फिलहाल वो आंसर हो गया हमारा। ये क्या आया बच्चों हमारा, ये आया हमारा वोकैबुलरी डे 2। यहां से चीजें सिखाई जाने की हैं। मैं उम्मीद नहीं करता कि ये आंसर आप लगा पाओगे, क्योंकि मैं सीनियर, जूनियर, बिगनर
थोड़ा बहुत सीखे हुए, बहुत ज्यादा सीखे हुए सबको पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में। टारगेट अल्फाबेट ए शुरू कर दी गई है और जेड तक जाना है। चाहे क्लास 200 बताइए, 250 देनी पड़ जाए, 300 देनी पड़ जाए, लेकिन वोकेबलरी को खत्म करना है इसके अंदर। ऐसा करना है कि किसी क्वेश्चन में बचे ना कोई वोकेबलरी। चलिए डे 2 पे चलते हैं। ये हमारे लिए आज का क्या रहेगा बच्चों, नया। इसकी क्लास की प्रैक्टिस कल करवाएंगे आपको, ठीक है। आ जाइए। तो आज के जो शब्द हैं उसमें हमारे लिए पहले आया एबहो। एबहो, इसका आर ना साइलेंट रहता है बच्चों। एबहॉर से बचें आप, एबहो ऐसा करके पढ़ें आप इसे, ठीक है ना। लिखते हैं लेकिन इसका मतलब होता है बच्चों घृणा करना। बच्चों बात ही आती है घृणा करना तो सर बहुत सारे हैं, इसमें ऐसा क्या है, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा घृणा होती है चीजों से, किसी व्यक्ति से, कुछ भी, ठीक है ना। नफरत करना बहुत ज्यादा, देखना भी पसंद नहीं करता, इतनी ज्यादा नफरत करता। इसका सिनोनियम हो जाएगा लॉथ, ठीक है। ये भी यहां वर्ब थी बच्चों, इसे यहां पे भी वर्ब कह देंगे। खत्म हो गया। आपको कल बताया गया था कि सिनोनियम के साथ साथ मैं ऑप्शन में एक एंटोनियम भी दूंगा ताकि एक तीर से दो दो निशाने हो जाए। तो एडोर जो है बच्चों वो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम, क्योंकि इसकी हिंदी होती है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक। अच्छा, इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसके लिए सिनोनियम हो जाएगा प्रेज। तो ध्यान दे जरा सही से आप, एबहो का जो सिनोनियम है वो लोथ है, ये एंटोनियम था इसका। और अडोर का सिनोनियम क्या है, प्रेज। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका भी एंटोनियम होगा, ठीक। नोट कर लें। ये हमारी बातें खत्म हो गई क्वेश्चन से संबंधित। अब मैं बिगाइल की बात करूंगा। इसका मतलब वर्ब है धोखा देना, धोखा देना। इसके लिए अगर मुझसे आप सिनोनियम लें तो मैं दूंगा आपको चीट। चलिए ये बात खत्म हो गई। जरा यहां से इसकी थोड़ी सी पोस्टमार्टम कर लेते हैं और हमने शब्द निकाल लिया गाइल इसमें से। ये होता है बच्चों धोखा और ये नाउन है। ये नाउन है, बी लग के वर्ब बन गई थी। अब मैंने इससे एक शब्द और निकाल लिया जो मुझे ज्यादा पसंद है और पेपर में खूब आता, गाइल लेस। जब किसी शब्द में लेस लगता तो उसका जो पिछला मीनिंग है वो खत्म हो जाता। पहले धोखा था, अब हो गया बच्चों निष्कपट, बढ़िया या अच्छा, ठीक है। इसका सिनोनियम अगर आप मुझसे लोगे तो इसका सिनोनियम बन जाएगा इनोसेंट, बढ़िया, अच्छा, मासूम, धोखा ना देने वाला, ईमानदारी से जीवन गुजारने वाला। तो ध्यान रखना गाइललेस निष्कपट होता है। खत्म हो गया, ठीक। अब मैं प्रेस्टिज पे आया। ये होती है बच्चों इज्जत, मर्यादा। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो एस्टीम बन जाएगा। इसका जो एंटोनियम है हमारा वो डिसरेस्पेक्ट बन जाएगा, बेइज्जती। खत्म हो गया। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसके लिए आंसर कौन सा रहा, दूसरा। थोड़े थोड़े से पढ़ते रहो आप और करते रहो सब चीजों को। अच्छा, ये जो पढ़ाया मैंने एबहॉर, कल को इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा तो 2 बार पढ़ लोगे आप इसे, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत 1-2 बार पेपर पे देख लेना। अक्युमुलेट, अक्युमुलेट का सिनोनियम क्या है, इसकी हिंदी होती है बच्चों इकट्ठा करना। ये भी एक सवाल बनता है सर इकट्ठे करने तो बहुत होते हैं लेकिन ये कौन सा है, ये होता है एक अवधि में। जैसा आप कह रहे हो मैंने 1 महीने में ये चीज इकट्ठी कर ली, महीना अगर आपने बता दिया 1 महीने में, या 5 सालों में मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, 3 सालों में मैंने इतनी किताब इकट्ठी कर ली। तो टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम जो दे रहा हो आप एक समय, उसमें इकट्ठा कर लिया, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है एक्युमुलेट। कलेक्ट, गैदर कमजोर पड़ जाएंगे इसके सामने, अगर समय अवधि दी गई है तो ये उसमें यूज करना, क्लोजलेस में काम आएगा। खत्म हो गया, ठीक। इसका जो सिनोनियम इन्होंने पूछा है बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, अमास। ये भी इकट्ठा करना है, ठीक। अब अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे आप, ये तो सिनोनियम है इसका, तो इसका एंटोनियम स्कैटर है। इसका मतलब होता है बिखेरना, बिखेरना या तितर बितर करना, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके सिनोनियम की बात करो आप तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, तितर बितर करना, डिस्पर्स। तैयारी 2024 की चल रही है। एक्युमुलेट ने सारे काम निपटा दिए।
अराइव की हिंदी होती है बच्चों आ पहुंचना, ठीक है ना। इसका एंटोनियम चाहिए किसी को तो डिपार्ट, ये होता वहां से चले जाना, ये होता वहां आ जाना, तो इसका एंटोनियम क्या हो गया, डिपार्ट। इसका नाउन बना दोगे, ये वर्ब है, ये भी वर्ब थी, ये भी वर्ब थी, ये भी वर्ब थी। तो इसका अराइव का बनाओगे अगर आप डिपार्ट, और अराइवल का बनाओगे नाउन का तो डिपार्चर बन जाएगा। फिलहाल दूसरे का आंसर कौन सा था बच्चों, चौथा। ये एंटोनियम होता अगर पूछते तो, एक एंटोनियम भी लेके चल रहा हूं ना मैं। एक्विट क्या है बच्चों, दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त करना। क्या पूछा इन्होंने हमसे, इस बार पूछा बच्चों एंटोनियम। तो एंटोनियम जो बनेगा हमारा वो पहला बनेगा, इसका मतलब होता आरोप लगाना, आरोप लगाना, ब्लेम। अच्छा अगर इसका सिनोनियम पूछते तो क्या होता, ये होता, क्योंकि इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। सिनोनियम पूछते तो ये होता इसका, ठीक है ना। फिलहाल आंसर कौन सा है हमारा, पहला। एमिट होता है उत्सर्जन करना, जैसे किसी चीज को जलाने पर उसमें से गैस निकले, कुछ इस टाइप से। एमिट का अगर आप मुझसे एंटोनियम पूछेंगे तो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब क्या होता है, शोषित करना, अवशोषित कर लेना, अवशोषित कर लेना, अपने अंदर चीजों को समा लेना, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। अच्छा इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब दूं आपको, फ्रेजल वर्ब होती गिव ऑफ। तो अगर आपको उत्सर्जित होती हुई चीज लगे, उत्सर्जित रही, उसमें निकल रही है कुछ, तो वर्ब ये लगाना, फ्रेजल वर्ब लगाने तो गिव ऑफ लगा देना। डिस्क्लोज का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। इसका अगर आप मुझसे सिनोनियम लेंगे तो मैं दूंगा रिवील, और इसका अगर आप मुझसे एंटोनियम लेंगे तो मैं दूंगा कंसील, छिपाना, कंसील छिपाना। ये हमारा इसका पोस्टमार्टम रहा एक्विट का, ठीक। चलिए एम्फीबियन, मैं चाहूं तो नीचे वाले को ऊपर रख सकता हूं, ऊपर वाले को नीचे, फिर मुझे लिखना ज्यादा पड़ेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी में काम कर देंगे बढ़िया। तो एम्फीबियन इनमें से किसके लिए सुटेबल है, तो एम्फीबियन होते हैं बच्चों उभयचर। उभयचर मतलब ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे भी जो जमीन पर जो थल होता है, जैसे हम रहते हैं अपने घरों में, और पानी में भी, दोनों ही जगह पर सरवाइव कर सकते हो, दोनों ही जगह पर जिंदा रह सकते हो, दोनों ही जगह पर रहते हो, एम्फीबियन कहलाते हैं। आंसर कौन सा हो गया हमारा, चौथा। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं, एम्फीबियन होगा बच्चों, ठीक। अब इनको भी देख लेते हैं क्या है ये। अगर ये पूछता है तो क्या आएगा, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेजिबल। कल को इसके बारे में सवाल कर लेंगे आपसे। अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, जैसे मेरा राइटिंग इतना सुंदर है, आपको मजा आता होगा, देखते ही आपका दिल करता होगा बस वीडियो रोक के बस राइटिंग ही देखता रहूं, ऐसा लगता होगा आपको, तो मेरा राइटिंग तो लेजिबल है। लेकिन अगर मैं अभी ऐसे करने लगूं कि मैं जो हूं अजीम हूं, और ये समझ में नहीं आएगा आपके क्या है, ये इलेजिबल राइटिंग है, समझ में नहीं आएगा आपकी ये, ठीक। वो बढ़िया, हमारा राइटिंग बेहतरीन राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग है हमारा। मेरा आंसर जो है बच्चों वो इलेजिबल हो जाएगा इस शब्द के लिए। फिर यहाँ आते हैं, ए पर्सन हु एब्सटेंस, ऐसा व्यक्ति जो बचता है पूरी तरह से, एब्सटेन के साथ फ्रॉम आती है, ऐसा व्यक्ति जो बचता है पूरी तरह से फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब या मद पदार्थों से, वो होता है बच्चों टीटोटॉलर। टीटोटॉलर, इसकी हिंदी क्या होती है, मद त्यागी, ठीक है ना, जब मद को त्याग दिया हो, शराब त्याग दी हो। फिर आता इनएबिलिटी टू स्लीप, अनिद्रा, अनिद्रा मतलब जिसमें नींद ना आए, सो ना पाए सही से, इसके लिए क्या आएगा बच्चों, इनसोमनिया। यहां पे एक शब्द को मैं अंडरलाइन करूंगा, सौम्न, ये नींद को दिखाता, लिख देना इसको पर नींद, ये सौम्न शब्द
सोम्न शब्द किसको दिखा रहा है? नींद को। इन लग गया तो नींद खत्म हो गई, इनसोम्निया, अनिद्रा, जिसमें व्यक्ति सो ना पाए। सोम्न नींद को दिखाता, रूट वर्ड है, फ्यूचर में इसका डिस्कशन मैं जरूर करूंगा आपसे, ठीक है ना। ये हमारा खत्म होगा। आंसर कौन सा था? चौथा। वर्ड पावर बढ़ गई हमारी ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप एंजॉय करें इसे। कल मिलेंगे आपसे तीसरी क्लास में। तो पहले क्या होगा? क्लास नंबर 2 की एक्सरसाइज, फिर तीसरी क्लास। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक योर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग। अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया तरीका, नए सीखने से पहले पुराने का रिवीजन करो। एक बात और, जब 10 क्लासेस हो जाएंगी हमारी, वैसे मेरा इरादा है जब अल्फाबेट ए हो जाएगी पूरी, क्योंकि मैं 10-12 क्लास दूंगा इसकी, या 15 भी दे सकता हूँ, 20 भी। जब अल्फाबेट पूरी हो जाएगी ए, तो इसके टेस्ट लेंगे फिर 25 या 20 क्वेश्चन का, ठीक है ना। वो सिर्फ टेस्ट की वीडियो रहेगी हमारी। आई ऑलवेज ब्लैंक एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस ऑन माई पिज्जा। बच्चों इसका तो मुझे लगता है यूज नहीं होगा। जवाब देना, जवाबदेही होना, इसका कोई यूज नहीं है कि मैं हमेशा ज्यादा टोमेटो सॉस अपने पिज्जा पर जवाब देता हूं, गलत बात है। बच्चों इसका मतलब दो होता, पूछना या कहना, दोनों मीनिंग है इसके। तो मैं कहूं मैं हमेशा ज्यादा टोमेटो सॉस कहता हूं, पूछता हूं अपने पिज्जा पर। आंसर है ये, मांगना। मांगना, डिमांड करना, ये इसका मतलब है। मैं हमेशा ज्यादा टोमेटो सॉस की डिमांड करता हूं, मांगता हूं अपने पिज्जा पर, तो मुझे ज्यादा चाहिए। वो आंसर हो गया। ये क्या होता है बच्चों? ये होता पहुंचना। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और इसके लिए आंसर अगर कोई पूछ ले वर्ब के रूप में तो क्या आएगा? ये तो अराइव का ये क्या है बच्चों? फ्रेजल वर्ब। खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ चीज अगर आपको ऐड करवानी हो, कोई भी बात ऐसी, तो आप बता सकते हैं। मकसद यही है कि कम समय में ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा दूं। बाकी आप जानते हैं वीडियो के जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ 9 साल के अनुभव पर आधारित, यानी कि मेरा अनुभव आपके काम आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।